मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स जी पे स्वागत करता हूं। तो हम लोग विद्युत धारा चैप्टर पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में हम लोग ओम के नियम यानी V बराबर IR पढ़े, या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि किसी चालक से प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V के समानुपाती होती है। तो काफ़ी अच्छा से चर्चा हम लोग कर लिए, वहाँ से प्रतिरोध या रेजिस्टेंस की परिभाषा भी हम लोग निकाल लिए। और जब रेसिस्टेंस की परिभाषा निकाल लिए, रेसिस्टेंस का मतलब क्या था कि आवेश के प्रवाह में बाधा। तो जिस तरह से बाधा होता है उसी तरह से सुगमता भी होता है, यानी कि कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस आप कह लीजिए। तो प्रतिरोध का उल्टा क्या हो रहा था, कंडक्टेंस G या चालकता हो रहा था, और कंडक्टेंस G बराबर क्या हो गया था 1/R। तो अगर आप प्रतिरोध R का बीमा मात्रक वगैरह जानते हैं तो उसका उल्टा आपका 1/ओम हो जा रहा था, जिसको कि ओम इन्वर्स या महो भी पढ़ रहे थे। तो चूँकि एग्ज़ाम हम लोग का बिल्कुल नज़दीक आ गया है, एग्ज़ाम का तिथि भी आप लोग का घोषित हो चुका है, तो अब हम लोग का सारा फोकस होना चाहिए कि कितना जल्दी से जल्दी हम लोग सिलेबस को कवर कर सके। ऑफलाइन में आपका गोलीय दर्पण खत्म होने वाला है और ऑनलाइन में हम लोग विद्युत धारा के मिडिल में है। आज का क्लास हम लोग करते हैं कि जितना भी टेक्निकल टर्म है, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, रेसिस्टिविटी हो गया जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, या फिर कंडक्टेंस हो गया और उसी से फिर क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी हो जाएगा, या प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि चालक का लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन चालक का क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे कि यह आपका क्या है, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाते हैं यानी तार की मोटाई बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध घटता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर अभी का आपका होने वाला है और एग्ज़ाम के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा ही। और सबसे पहले हम आप लोग को कल ही कहते कि ओम का नियम हम लोग पढ़े हैं V बराबर IR, लेकिन ओम का नियम प्रकृति का मूलभूत नियम में नहीं है, यह कुछ केस में कुछ स्पेशल परिस्थिति में ही लागू होता है। तो जैसे करंट चैप्टर में जितना भी हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग आसानी से V बराबर IR टर्म का यूज करेंगे, लेकिन आगे आप लोग पढ़िएगा सेमीकंडक्टर, डायोड, तो वो सब आपका ओम के नियम का पालन नहीं करता है, यानी V बराबर IR का पालन नहीं करता है। तो वैसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय चालक कहलाएगा, और जो नहीं करते हैं अनोमीय चालक कहलाएगा, जिसमें कि आपका सेमीकंडक्टर, डायोड वगैरह आएगा, पीएन जंक्शन पढ़ेंगे। तो करेंट चैप्टर में हम लोग V बराबर IR टर्म का यूज आसानी से करेंगे, लेकिन आगे ओम के नियम का अपवाद का भी सामना हम लोग को करना पड़ेगा। तो जल्दी से हम लिख दिए हैं आपको, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी इन सब का भी चर्चा करेंगे, और एक आध प्रॉब्लम भी आज के क्लास में आप लोग को जो एकदम इम्पॉर्टेंट है, आप लोग का जो क्वेश्चन बैंक में पूछ रहा है लगातार, वो क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो बहुत सिंपल हम रखने का कोशिश करेंगे और जितना आपको ज़रूरत है उतना ही काम करेंगे। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। तो लिख दिए हैं आपका ओम के नियम के अपवाद या एक्सेप्शंस ऑफ ओम्स लॉ। तो वैसे चालक जो ओम के नियम क्या है, V बराबर IR का पालन करते हैं, ओमीय चालक कहलाते हैं, किंतु ओम का नियम प्रकृति का मूलभूत नियम या फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर नहीं है। बहुत सारी परिस्थितियों में ओम का नियम V बराबर IR का पालन पूरी तरह से नहीं होता है, और दो तीन इसका एग्जाम्पल हम लिख दिए हैं। पहला में लिख लीजिए आप लोग, विभवांतर V के साथ धारा में परिवर्तन रेखीय नहीं होना। तो आप लोग देखे थे ओम का नियम का ग्राफ V और I ग्राफ खींचते थे, हुआ क्या था, स्ट्रेट लाइन था, लेकिन बहुत सारा केस में स्ट्रेट लाइन हमको नहीं भी मिलता है, तो यह भी आपका अपवाद है, जैसे पीएन संधि के केस में। दूसरा लिख लीजिए, विभवांतर के साथ धारा में परिवर्तन विभवांतर के चिन्ह पर निर्भर करता है, जैसे यह भी पीएन संधि या डायोड में विभवांतर के चिन्ह पर निर्भर करता है। जैसे कि अग्र अवनति करेंगे यानी कि
एक बार इधर पॉजिटिव जोड़े इधर नेगेटिव जोड़े धारा बहेगा और वही उल्टा कर देंगे धारा नहीं बहेगा। तो सेमीकंडक्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल यह पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि ओम का नियम क्या है। तो मूलभूत नियम नहीं है और हर परिस्थिति में यह लागू नहीं होता है। 2 पॉइंट आपका हो गया। तीसरा भी लिख लो, विभवांतर तथा धारा में अद्वितीय संबंध का न होना। जैसे थायरिस्टर है, इसमें विभवांतर बढ़ाते हैं तो धारा क्या हो जाता है, घट जाता है, जबकि ओम का नियम क्या कहता है कि V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, दोनों सीधा समानुपाती होता है। तो ये 3 आप अपवाद में रख लीजिए और यही आपका ओम के नियम का अपवाद या फेल्योर्स ऑफ ओम्स लॉ से आपको पूछ सकता है। तो नोट करने में कोई हर्ज नहीं, यहाँ तक नोट कीजिए, इसके आगे फिर हम लिखते हैं। आगे हम लिख दिए हैं अगला टॉपिक जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए, इवन कंपटीशन के लिए भी देख लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोध के विषय में तो हम लोग पढ़ ही लिए, आर के विषय में। अब यह विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इंग्लिश में कहेंगे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। तो टर्म आपको केवल अच्छी तरह से माइंड में बैठा लेना है। प्रतिरोध अलग है और विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता अलग है। तो इसको अच्छा से देख लीजिए। लिख रहे हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध R निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, और पहला कारक क्या है, तो चालक का प्रतिरोध R चालक की लंबाई L का सीधा समानुपाती होता है। यानी जितना चालक की लंबाई बढ़ाइएगा उसका प्रतिरोध भी उतना ही बढ़ेगा। तो गणितीय रूप में इसको लिख दिए R प्रोपोर्शनल टू L। यह आपका पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हम लोग लिखते हैं क्या, कि चालक का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जैसे अगर यह चालक है, इसको आप लंबवत काटते हैं तो यह जो एरिया मिल रहा है, इस एरिया ए को क्या कहेंगे, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाइएगा यानी कि चालक का मोटाई भी बढ़ेगा। तो जितना मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। 2 पॉइंट अच्छा से याद रखना है। तार की लंबाई बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ेगा, जबकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाइएगा या तार की मोटाई बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध घटेगा। और यहीं पे कह रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ लोग बुक से कोशिश कर रहे हैं कि बुक से ही नोट करें, तो मिसप्रिंट का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल उल्टा मॉडर्न में लिख दिया है, R बराबर रॉ L बाई एल को वह रॉ A बाई एल लिख रहा है। तो थोड़ा सा सावधानी आप लोग को रखना होगा। तो यहाँ पे दूसरा, पहला तो क्लियर है, चालक का प्रतिरोध R चालक की लंबाई L का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल टू L। यह पहला इक्वेशन हो गया, यानी कि लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध R भी बढ़ेगा, सिंपल है। दूसरा याद रखना है कि चालक का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, जिसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं, सिंबल A लिखते हैं, का व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कैसे लिखेगा, R प्रोपोर्शनल टू 1/A। A का मान जितना बढ़ाइएगा प्रतिरोध उतना क्या होगा, घटेगा। बटा में है, A जितना बड़ा होगा R उतना ही कम होगा। तो 2 इक्वेशन आपके पास है, देखो, R प्रोपोर्शनल टू L इक्वेशन 1 और R प्रोपोर्शनल टू 1/A या इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 R प्रोपोर्शनल टू L/A। क्लियर है। हमेशा कहते हैं कि जब अनुपात का चिन्ह हटा के बराबरी का चिन्ह देना हो तो क्या करते हैं, कांस्टेंट से गुना करते हैं। तो R बराबर क्या हो गया, इसको पढ़ेंगे रॉ L/A, जहाँ रॉ क्या पढ़िएगा, रॉ क्या है, एक समानुपातिक नियतांक है। यानी कि R प्रोपोर्शनल टू L/A था, बराबरी का चिन्ह देने के लिए समानुपातिक नियतांक रॉ से गुना कर दिए। एकदम क्लियर है। तो
रॉ को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। तो हमने क्लियर कर दिया कि रॉ क्या है आपका, तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता है। कहाँ से मिल गया हमको रॉ, तो चालक का प्रतिरोध निर्भर करता था चालक की लंबाई के सीधा समानुपाती और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को मिला दिए तो R प्रोपोर्शनल टू L/A हो गया। और अनुपात का चिन्ह है, बराबरी का चिन्ह देने के लिए समानुपातिक नियतांक रॉ से गुना किए और यही रॉ क्या कहलाता है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। तो यह R बराबर रॉ L/A काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए भी और ऑब्जेक्टिव के लिए भी। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि रॉ का मात्रक या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। यहीं से देख लो कि यह आपका क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 4 से अगर रॉ का वैल्यू हम निकालना चाहे तो रॉ बराबर क्या हो जाएगा, ए को इधर भेजिएगा L बटा में आ जाएगा। तो इक्वेशन 4 से रॉ बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू ए बटा L। ध्यान से देख लो तो रॉ का मात्रक अब यहाँ से क्या बनेगा, सबको पता है प्रतिरोध R के लिए क्या लिखेगा, ओम, और ए है यानी कि एरिया है क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और बटा L आपका क्या है, चालक की लंबाई है क्या हो गया, मीटर। ध्यान से देख लो कोई भारी काम नहीं है। R बराबर रॉ L/A से रॉ बराबर क्या हो गया, तो R ए तिरछा गुना हो के R इंटू ए और L आपका बटा में आ गया। तो रॉ बराबर हो गया R इंटू A/L। R के लिए ओम एरिया है ए तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, और L लंबाई है मीटर। 1 मीटर से आपका 1 मीटर कट गया। और देख लो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, और सिंबल क्या है इसका, रॉ है, का मात्रक क्या हो गया, क्या हो गया मात्रक, तो ओम इंटू मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर होता है। तो अच्छा से आप लोग लिख लीजिएगा, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या निकाले हम लोग, ओम मीटर होता है। यहाँ तक एकदम मेरे ख्याल से कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आपका समय बचे इसलिए हम पहले से लिख भी देते हैं, लेकिन समझने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है यह R बराबर रॉ L/A, और यह दोनों प्रॉपर्टी भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पर कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है कि जैसे देखो शुरू में ही हम लोग पढ़े थे प्रतिरोध, और प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो गया था बताइए, कंडक्टेंस या चालकता हो गया था। तो प्रतिरोध R था तो चालकता G बराबर क्या हो रहा था, 1/R। चालकता G बराबर क्या हो रहा था, 1/R। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आपका है प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो चालकत्व। क्लियर है, तो चालकत्व में क्या हो जाएगा, तो जैसे G बराबर 1/R हो रहा था, प्रतिरोधकता रॉ बराबर क्या हो गया, RA बटा L। तो अब इसी का हम लोग व्युत्क्रम करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, चालकत्व मिल जाएगा, कंडक्टिविटी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका भी चर्चा कर लेते हैं। यह क्लियर है तो वह भी क्लियर हो जाएगा। ठीक इसी को उल्टा कर देंगे, 1/ρ कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ तक समझ लिए हैं, मात्रक भी उसका क्या हो जाएगा, तो 1/ρ कीजिएगा तो ओन इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो अगर यह आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता याद है, और एक बार भी आप पढ़ लिए हैं कि इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, चालकत्व हो जाता है या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो जाता है, तो आसानी से हम लोग का काम वह भी हो जाएगा। कम से कम टर्म पूछेगा, आप आसानी से लिख दीजिएगा। तो यहाँ तक पहले अच्छा से सब लोग नोट कर लीजिए।
इसको मिटा देते हैं और आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का भी हम लोग लिख देते हैं। तो हम लोग आगे का काम कर लेते हैं। यह आपका हो गया विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता वह हम लोग अच्छी तरह से देख लिए हैं और उसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता हो जाएगा। तो केवल टर्म के लिहाज से आप लोग को हम लिखा दिए हैं और एग्जाम में निश्चित रूप से आपको पूछने की भी संभावना है, खासकर ऑब्जेक्टिव में भी और न्यूमेरिकल में भी। तो विशिष्ट चालकत्व को क्या कहेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अथवा चालकता। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो अच्छा से याद है कि R का रेसिप्रोकल किए थे यानी कि 1/R किए थे तो हमको क्या मिल गया था, G मिल गया था यानी कि चालकत्व मिल गया था। और उसका यूनिट भी तो प्रतिरोध का ओम होता था, तो चालकत्व का 1/ओम किए थे, ओम इनवर्स या जिसको महो भी कहते। और फिर प्रतिरोध से हमको क्या मिला, प्रतिरोधकता। तो अब प्रतिरोधकता का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, चालकता मिल जाएगा यानी कि कंडक्टिविटी मिल जाएगा। तो नाम को थोड़ा सा 1-2 बार देख लीजिएगा, विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता। इसको इंग्लिश में कर रहे हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो लिख दिए हैं किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, जो कि सिग्मा जस्ट अभी आप लोग पढ़े हैं, सॉरी जो कि रॉ है, जस्ट हम लोग देखे थे, के व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल को पदार्थ की विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता, और इसको क्या पढ़िएगा, सिग्मा कहते हैं। अच्छा से नोट कर लीजिए, ध्यान में बैठा लीजिए कि किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, इसको क्या पढ़ रहे थे, रॉ पढ़ रहे थे, के व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल को पदार्थ की विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता, जिसको क्या पढ़ेंगे, सिग्मा कहते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या हो गया, 1/ρ हो गया। अब सिग्मा का मात्रक, तो अभी जस्ट आप लोग देखे हैं कि रॉ का मात्रक क्या हो गया था, बता दीजिए, ओम मीटर। ठीक है, तो सिग्मा का मात्रक क्या हो रहा है, तो सिग्मा का मात्रक क्या हो गया, 1/ρ यानी कि 1/ क्या लिखना होगा, ओम मीटर। तो विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा, तो 1/ओम मीटर को क्या लिख दीजिएगा, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, या इसी को ओम इनवर्स को क्या लिखे थे, याद कीजिए, महो और मीटर इनवर्स। तो यह सब आपको जरूरी है ध्यान में रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में किसी भी तरह से ओम इनवर्स मीटर इनवर्स दे दे या महो मीटर इनवर्स भी दे दे, या सिंबल में लिखेगा तो ओम के लिए सिंबल इस तरह से बताए थे, तो यह ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स इस तरह से भी आप लोग को दे सकता है। तो जितना टर्म था आप लोग को जरूरी जानना, हम कोशिश किए हैं कि सारा टर्म आपका क्लियर कर दे, और ख़ास के प्रतिरोधकता और चालकता। प्रतिरोधकता के लिए क्या सिंबल यूज किए हैं, रॉ, और 1/ρ कर दिए तो वह क्या मिल गया, सिग्मा, और जो क्या हो गया आपका चालकता हो गया। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, अच्छा से एक बार नोट कर लीजिएगा और थोड़ा सा देख लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। और एग्ज़ाम के लिए यह करना ज़रूरी है, जो भी चीज़ हम डाल रहे हैं नेसेसरी है एकदम आप लोग को, किसको कम से कम नोट करके 1-2 बार देख लीजिए। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, केवल टर्म है, टेक्निक
टेक्निकल टर्म है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक का काम कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन हम आप लोग को करवाते हैं, R बराबर रॉ L/A से। यह कई बार पूछा है एग्जाम में और बहुत आसानी से सबको समझ में भी आएगा। तो यहाँ तक नोट कर लो, और जितना आपका लिखने का काम टर्म वगैरह है मेरे ख्याल से लगभग क्लियर हो गया है। जस्ट अब आगे बढ़ेंगे तो ठीक पहले आप लोग अभी कैपेसिटर पढ़े हैं। कैपेसिटर में सीरीज, पैरेलल, उस पर कितना सारा क्वेश्चन आपका करवाए हैं। इनफाइनाइट लैडर का प्रॉब्लम करवाया, अलग अलग तरह का एकदम सिंपल प्रॉब्लम देख के। तो जस्ट आप लोग सीरीज पैरेलल करना सीखे हैं, तो कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल सीख चुके हैं, प्रॉब्लम कर ली हैं। अब वही काम हम लोग क्या करेंगे, तो प्रतिरोध का समूहन, यानी कि रेजिस्टेंस R को भी दो तरह से समूहित करेंगे, एक श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में, और दूसरा समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल में। और उसका भी आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी दोनों में से आपका पूछते रहता है, कभी कैपेसिटर का पूछ लेगा, कभी प्रतिरोध का, और एकदम आसान है। वहाँ समझ ही लिए, यहाँ तो एकदम चुटकी में आप लोग का काम हो जाएगा। और प्रॉब्लम भी देखिएगा कि धड़ल्ला से बनने लगेगा एकदम। तो केवल आज के क्लास पर पेशेंस रखिए, आज ये सब काम हम लोग कर लेते हैं। टेक्निकल यह भी इम्पोर्टेंट है, खास के हमेशा याद रखिएगा R बराबर क्या होता है, रॉ L/A, यानी कि प्रतिरोध R क्या होता है, तो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और रॉ आपका क्या है, याद रखिएगा, रॉ क्या है, प्रतिरोधकता है। और रॉ का ही इन्वर्स कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं 1/ρ, तो हमको मिल रहा है क्या, सिग्मा, जो कि क्या है आपका चालकता है। क्लियर है एकदम। तो यहाँ तक अच्छा से आप लोग नोट कर लो, और प्रॉब्लम हम आप लोग को करवाते हैं। तो एक एकदम बेसिक क्वेश्चन हम आप लोग के सामने रखे हैं, जो कि जस्ट अभी पढ़े भी हैं हम लोग, R बराबर रॉ L/A पर, और बोर्ड में भी काफ़ी बार पूछा है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध रॉ 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिए, नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। नाइक्रोम के 5 मीटर लंबे तथा 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। क्वेश्चन अच्छा से आप लोग लिख लीजिए। और हमको क्या करना है, तो नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध आपका रॉ दे दिया है 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, नाइक्रोम का लंबाई L दे दिया है 5 मीटर, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी A का वैल्यू दे रहा है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमको नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तुरंत अभी आप लोग पढ़े हैं, R बराबर क्या होता है, रॉ L/A। तो रॉ का वैल्यू आपको दे रहा है, L का वैल्यू भी दे रहा है, A का भी वैल्यू दे रहा है। वैल्यू रखिएगा, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन सावधानी हम लोग को क्या रखना है, कि जितना भी यूनिट रखेंगे सबको क्या करना है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। तो देख लीजिए, यहाँ से रॉ का वैल्यू कितना दे रहा है आपको, तो कितना दे रहा है, रॉ बराबर 100 माइक्रो ओम, 100 माइक्रो ओम और सेंटीमीटर। ध्यान से देख लो। तो अब इसको ऐसा यूनिट में बदलना है, तो माइक्रो के लिए पता है क्या लेते हैं, 10⁻⁻⁶। तो माइक्रो ओम है, 100 माइक्रो ओम के जगह पे क्या हो गया, 100 × 10⁻⁶, और क्या हो जाएगा, ओम हो गया। और साथ में देखो सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो क्या कीजिएगा, बटा 100 कीजिएगा, यानी कि गुने क्या हो गया, 10⁻⁻²। तो इतना क्या हो गया, ओम मीटर। तो अभी आपने पढ़ा भी था
कि प्रतिरोधकता या रॉ का मात्रा क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो यह जो 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर था उसको किस में बदल दिए हम लोग, एसआई यूनिट में बदल दिए। सिंपल था, माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 से गुना किए और सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से गुना किए। यह जरूर ध्यान रखना है। तो रॉ का काम कर लिए। लंबाई देख लो, चालक तार का लंबाई एल आपका 5 मीटर है, तो यह तो ऐसा यूनिट में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए आपको कितना दे रहा है देख लो, 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर के लिए क्या होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 0.01 है और सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर है। इसके लिए भी क्या होगा, बटा 100 करना होगा, इसके लिए भी बटा 100 करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 10⁻² और 10⁻² कितना से गुना करना पड़ेगा, 10⁻⁴ से। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहता है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर के लिए 10⁻² और स्क्वायर है तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 10⁻⁴। और यह क्या हो गया आपका मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए को भी आपने क्या कर दिया, ऐसा यूनिट में बदल दिया। कितना हो गया, 0.01 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एकदम क्लियर है। या सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर केवल था तो 10⁻⁻2 से गुना करेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना से होगा, 10⁻⁴ से होगा। तो अब कुछ नहीं करना हमको, सिंपल फार्मूला आपको पता ही है, R बराबर रॉ एल बाई ए। तो सबका वैल्यू रख दो। रॉ का वैल्यू कितना हो गया देख लो, 100 इंटू 10⁻�6 इंटू 10⁻²। रॉ का काम खत्म। अब एल है तो एल आपका कितना है, 5 मीटर है, 5 रख दिए और बटा एक जगह पे कितना हो गया, 0.01 गुने 10⁻। सिंपल है एकदम, देख लो, कहीं कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। तो अब आसानी से अगर यह पॉइंट है, पॉइंट को हटाइएगा तो बटा 100 होगा, यानी कि वह 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर आपका चला जाएगा। अब सबको केवल आप कैलकुलेट कर दीजिए, 10⁻100 है यानी 10⁻2 और 10⁻2 कितना हो गया, 10⁻4। 100 गुने 100, 10 पे पावर 4 हो गया, गुने 10 पे पावर -6 और -2 कितना हो गया, 10 पे पावर -8 और यह -4 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो गया, 10 पे पावर 4 हो गया। और यह आपका 5 है, 5 को रहने दीजिए। कितना हो गया देख लो, तो 10 पे पावर 4 और 10 पे पावर 4 कितना हो गया, 10 पे पावर 8 और यह क्या है, -8 और गुने 5। तो क्या हो गया, 10 पे पावर 0 गुने 5। किसी भी संख्या पे 0 पावर हुआ, क्या वैल्यू हो गया, 1 इंटू 5। यानी कि प्रतिरोध R बराबर कितना हो गया आपका, 5 ओम। यह आपका आंसर हो गया। तो देखो, क्वेश्चन भारी बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस का चीज़ है, क्योंकि ऐसे आप जानते हैं, लेकिन जब आप करने जाइएगा थोड़ा सा भी मिस्टेक कीजिएगा। अब सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर में नहीं बदलिएगा, मीटर स्क्वायर में नहीं बदलिएगा तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान से इसको नोट कर लीजिए अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन दिए हैं, इसको भी आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। देखते हैं, और समय होगा तो और करेंगे, और नहीं तो अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग का प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन, समांतर क्रम समूहन, और उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम आप लोग को करवाएंगे। काफ़ी आगे मज़ा भी आएगा आप लोग का। तो जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया आप लोग के एग्ज़ाम में, और एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, आप लोग कर रहा है 10 ओम के एक मोटे तार को
पतले तार में खींचा जाता है। मान लो कि यह मोटा तार है कोई, इसका कुछ लंबाई l है और इसको क्या कर रहे हैं, खींच के क्या कर रहे हैं, पतला तार में बना रहे हैं। तो 10 ओम के मोटे तार को पतले तार में खींचा जाता है, जिससे इसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है। ध्यान दीजिए, यानी कि अगर अभी लंबाई l है तो खींचने के बाद अब लंबाई क्या हो गया, 3 गुना हो गया, मतलब 3l हो गया। इसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि 10 ओम का कोई मोटा तार है और उसको खींच के उसका लंबाई क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया, और पूछ रहा है कि अब इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। आपको पता है कि प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है, लंबाई के। तो अगर लंबाई बढ़ रहा है मतलब प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो 2 बात का आपको ध्यान रखना होगा। पहला बात तो यह मोटा तार है, इसका लंबाई मान लेते हैं l है और इसको खींच के इसका लंबाई 3 गुना कर दिए, माने अब लंबाई क्या हो गया, 3l हो गया। लेकिन जैसे ही यह लंबेगा, लंबा होगा, तो इसका मोटाई क्या होगा, घटेगा, यानी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी घटेगा। तो बहुत सिंपल है, देखते हैं हम लोग आसानी से। यह केस 1 में मान लेते हैं कि आपका यह तार है, ठीक है, इस तरह से ले लेते हैं। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं a है और इसका लंबाई l है। ध्यान से सब लोग देखिए, आपको पता है प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, रॉ l/a, और यह क्वेश्चन में ही दे रहा है कितना है, तो 10 ओम है। मतलब आपको रॉ l/a आपका केस 1 में कितना है, 10 ओम है, या आपको क्वेश्चन में दे रहा है। ध्यान से समझ लो सब लोग, एकदम आसान है। तो यहाँ पे चेंज होने वाला राशि क्या क्या है, तो चालक के पदार्थ का मटेरियल आपने नहीं बदला है, यानी रॉ का मान आपका चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हो रहा है, तो अब जो दूसरा केस जो कर रहा है, जो तार को क्या कर दिया, तो खींच के पतला तार बना दिया, और अब मान लीजिए कि इसका नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चूंकि यह तो घटेगा, मोटाई घटेगा, तो नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं, यह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a' है, और इसका लंबाई अब कितना हो गया, 3l हो गया। देख लो, तो हमको मेन काम क्या करना है कि a और a' में रिलेशन खोज लेना है, और बहुत आसानी से खोज लेंगे, क्योंकि चालक के तार का जो वॉल्यूम है, ध्यान दो, इसका जो वॉल्यूम है वह यहाँ भी उतना ही है जितना कि यहाँ भी है, क्योंकि मटेरियल तो सेम ही है आपका। तो आपको पता है, पहले भी किए हैं, चर्चा किए हैं, जैसे मान लो कि यही कलम है, कैसा है, बेलनाकार है, तार भी आपका बेलनाकार है, और इसका आयतन क्या होता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि πr², और उसमें क्या करते हैं, ऊंचाई से गुना कर देते हैं। तो दोनों केस में आयतन आपका क्या है, बराबर है। लिख सकते हैं हम केस 1 तथा 2 में तार का आयतन समान है। तो केस 1 में तार का आयतन क्या होगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में लंबाई से गुना कर देंगे, यानी a × l, और यह अब किसके बराबर हो गया, तो अब नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, a' है, और लंबाई क्या है आपका, 3l है। l से देख लो, l कट गया, और a' बराबर क्या हो गया, a/3, यानी कि अब इसका नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, तो a' जो हो गया वह क्या हो गया, a/3 हो गया। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, तो आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देते हैं। आधार का क्षेत्रफल अगर a है, लंबाई l है या ऊंचाई l है, तो आयतन क्या हो गया, a × l, और यही आयतन फिर किसके बराबर हो जाएगा, तो 3l गुने, अब नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a' है, तो a', l से l आपका कट ही गया, a बराबर 3a', या a' बराबर क्या हो गया, a/3। अब आपको पता
पता है कि अब अगर इसका प्रतिरोध मान लेते हैं क्या है, आर डैश है, तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, रॉ, और लंबाई के जगह पे आपको पता है आर बराबर क्या होता है, रॉ एल बाई ए। तो रॉ तो मटेरियल सेम है तो रॉ ही लगेगा, लेकिन एल के जगह पे अब यहाँ पे क्या हो गया, 3L हो गया, और ए के जगह पे क्या हो गया, तो अब इसका नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए डैश है। और इसको आप लिख सकते हैं क्या, तो रॉ इंटू 3L बटा, और ए डैश के जगह पे आपको पता है क्या लिख सकते हैं, ए बाई 3। ध्यान से देख लीजिए, तो यहाँ से आर डैश बराबर क्या हो गया, देख लो, तो 3 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, 3 गुना 3 और रॉ एल बाई ए। यह 3 ऊपर चला गया तो पहले से एक 3 था, यह भी ऊपर गया, 3 गुने 3 और बाकी बच गया रॉ एल बाई ए, यानी कि आर डैश बराबर हो गया 9 गुने रॉ एल बाई ए। और आपको पता है रॉ एल बाई ए का मान इक्वेशन 1 से देखो कितना है, 10 ओम है। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 रॉ एल बाई ए बराबर आपको क्या है, 10 ओम है। तो यहाँ से देख लीजिए चालक का नया प्रतिरोध आर डैश बराबर क्या हो गया, 9 गुने रॉ एल बाई ए के जगह पे कितना हो गया, 10 ओम, यानी कि क्या हो गया, 90 ओम आपका आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी बार आप लोग को पूछ दिया है, या भी आपको हम अच्छा से करवा दिए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देख लीजिए, अच्छा से नोट कर लीजिए सब लोग। अगला क्लास में आपका सीरीज पैरेलल होगा। धन्यवाद।